नमस्कार, केम छो? आदाब, सत श्री अकाल। आप सबको मेरे द्वारा बनाए गए इस चैनल पर स्वागत है। आज बात करते हैं मधुमेह डायबिटीज यानी इंसुलिन कहाँ कैसे लेने पड़ते हैं और किन चीज़ों को लेकर के हमें चलना चाहिए था। मैं नमस्कार, मैं रुकेश आप लोगों के सामने फिर से एक वीडियो लेकर हाजिर हो गया काफ़ी दिनों के बाद में। थोड़ा-सा ये मैंने मेकअप आर्टिस्टिक की है क्योंकि आज क्या है सावन का महीना है तो थोड़ा-सा शिव जी का चंदन-वंदन लगा के पूजा-वूजा करके हाथ जोड़ के मैं अपनी बात को रखना चाहूँगा। तो मैं काफ़ी टाइम से ये सोच रहा हूँ कि भाई मधुमेह जो शुगर के पेशेंट होते हैं वो उनके बारे में कुछ थोड़ा-सा अपना जो नॉलेज है वो इस वीडियो के थ्रू साझा किया जाए। तो वही मैं चेक कर रहा था और उसके अगेंस्ट मैंने रात को सोचा कि मैं एक वीडियो बना करके आपके सामने साझा करूँ। बट आई होप दैट ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब करते कोई बात नहीं। मधुमेह शुगर जन्म से लेकर के पूरे जीवन पर्यंत रहने वाले ऐसा बीमारी ऐसा रोग है जिसे हमें बैलेंस करके चलना पड़ता है। ये पैनक्रियाज में होती है। जो पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। हमारे शरीर में एक पैनक्रियाज थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो वो एक अंग हो जाएगा ना, पार्ट होता है जो वो क्या करता है, इंसुलिन प्रोडक्ट इंसुलिन का निर्माण करता है और इंसुलिन शुगर लेवल को कम करता है। आप यार शुगर जो है वो हमारी जिंदगी में क्यों इम्पोर्टेंट है? हर चीज में शुगर है भाई साहब। मैं जब मेरे डेट कैंसर था तो मैं सोचता चीनी कम खानी चाहिए, आपको चीनी खाने से कैंसर जो बढ़ता है। लेकिन एक्चुअली मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, मुझे पूरा न्यूट्रिशंस का नॉलेज नहीं था। हर चीज़ में शुगर होती है। आप जितनी भी चीज़ें लेते हो ना, वनस्पति या मतलब खाने पीने के फल फ्रूट सब्जियाँ, चीनी, कार्बोहाइड्रेट नाम जहाँ भी देखते हो मतलब वो चीनी है, वो शुगर है। उसकी क्या जरूरत है? ताकि आपको ऊर्जा मिलती रहे। शुगर मतलब आपको लेनी ही पड़ेगी नॉर्मल बेसिस, है ना? कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा। तो इसका दूसरा नाम चीनी बोल दो, इसका दूसरा नाम आपको ये शरीर को करने वाला है। तो ग्लूकोज शरीर खून पूरा प्रवाहित होता है। वो ग्लूकोज के कणों को ग्लूकोज को लेकर पूरे शरीर तक ऊर्जा प्रदान करने का काम कौन करता है? आपका ये ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके चलना होता है। तो ये अगर ज्यादा हो जाए तो आपको दिक्कत हो सकती है। उसको बैलेंस करके चलना पड़ता है। 20 से 30 साल की उम्र तक मेरी जो बात है, मैं सीधी सी बात है, जितना नॉलेज गेन किया है मैंने इस टॉपिक में वो मैं इस वीडियो के थ्रू साझा करना चाहूँगा। और इस गेटअप के लिए थोड़ी माफी मांगना चाहूँगा। उसके लिए बहुत बहुत बोले जय श्री महादेव। अब भाई साहब मैं ये सोचता हूँ कि यार जिंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम पहले से ही थी, लेकिन हमारे बॉडी पार्ट्स में हर एक चीज को लेकर के अलग अलग हमें लेकर चलना पड़ेगा। नहीं तो हम कितनी सारी चीजों में कभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कभी हार्ट की बीमारी हो जाती है लोग, कभी कुछ मेंटल इश्यूज हो जाते हैं, कुछ इश्यूज हो जाते हैं। तो कोई ना कोई डॉक्टर लेकर के बात करनी जरूरी होती है। तो ये जो आज का टॉपिक है बहुत मैं शुगर डायबिटीज डायबिटीज के पेशेंट के बारे में जितनी हो सकती है खुल करके मैं इस वीडियो में बात करूंगा। होप दैट आज की इस पूरी वीडियो में इसकी रिगार्डिंग निकल, क्योंकि मैंने इसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें की है। तो भाई जब इंसुलिन क्या करता है 20 से 30 साल की उम्र तक तो ठीक है, अच्छे से उसका निर्माण करता है। पेनक्रियास जो होता है अपने शरीर में बॉडी पार्ट्स होता है भाई, इतना सा होता है। तो इस साइड में होता है, लेफ्ट साइड में हार्ट के नीचे की साइड में। तो वो इंसुलिन का निर्माण करता है। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन जो आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके बैलेंस करके मैनेज करके चलता है। और जब आप बहुत सारी शुगर खाते हैं, इंसुलिन का निर्माण करना कम हो जाता है तो आपके ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिससे बहुत सारी हार्ट अटैक का चांसेस जो है बढ़ जाता है। ठीक है ना? और जब ऐसी स्थिति आती है तो हमें इसको डॉक्टर क्या करते हैं, शुगर लेवल को मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो आप लोग यार तो फिर खाना छोड़ते फिर नहीं, ये एक लिमिट मात्रा में हमारे लिए शरीर के लिए जरूरी तत्व है। कैसे? शुगर से ग्लूकोज का निर्माण, ग्लूकोज ब्लड में ब्लड सेल्स के थ्रू पूरे शरीर में प्रवाहित होता है और जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। जैसे मैंने चीनी खाई, तो चीनी खानी जरूरी है भाई साहब, लिमिट मात्रा में। मैंने कुछ भी खाया, चीनी का मतलब है कार्बोहाइड्रेट। मैंने चावल खाए, आलू खाए, मैंने कोई सेव खाया, मैंने कोई भी आप कोई भी न्यूट्रिएंट्स वाला एक प्रोडक्ट देखो, उसके पीछे कार्बोहाइड्रेट लिखा होगा, शुगर लिखी होगी, प्रोटीन्स लिखे होंगे, बहुत सारे मिनरल्स वगैरह लिखे होंगे। तो चेक करो शुगर या कार्बोहाइड्रेट कितना होता है। तो थोड़ा आपको लेना पड़ेगा जिससे आपकी बॉडी चल सके, एनर्जाइट रहे, है ना? तो इस चीजों को लेकर के वो चलना जरूरी है। खाने पीने में यह है कि क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे बैलेंस करना चाहिए। जो डायबिटीज के पेशेंट है, देखो मैं डॉक्टर नहीं हूँ और न ही मैं कोई बहुत बड़ा फिजिशियन या कोई बहुत चढ़ पड़ा नॉलेजेबल इंसान हूँ। मैं इंटरनेट के माध्यम से चीजें सीखता हूँ और अपनी चैनल के आप लोगों के साथ साझा करने की कोशिश करता हूँ। और कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे और हेल्पफुल हो आपकी लाइफ में। मैं जब सोचता हूँ, स्टडी करता हूँ कि यार एक अकेला इंसान कितनी सारी चीजें लेकर चलता है। सपोज वो लीवर को लेकर चलता है, लीवर को डिटॉक्सिफाई नहीं करता है, लीवर कैसे बैलेंस में रहे, लीवर पे मतलब आपका अच्छे से काम करे, किडनी पे आता है, आपका हार्ट कैसे काम कर रहा है, आपकी इंस्टेंट कैसे काम करती है, आपकी गट हेल्थ कैसे काम करती है, आपकी यूरिनरी हेल्थ कैसे काम करती है, आपके इंटरनल ऑर्गन सारे कैसे बैलेंस के रूप में काम करते हैं। भाई साहब जिंदगी में तेल का बचाव वैसे ही, बाहर का तेल अलग होता है, अंदर का तेल का अलग होता है। कुछ भी खा लिया तला तला तो कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल प्लीज राइट बढ़ जाएगा, डॉक्टर आपको स्टेरॉइड की गोली देंगे। भाई साहब कहाँ का इंसान क्या करे?
पढ़ाई करे, पढ़ लिखकर पैसे कमा कर अच्छी जिंदगी से मजे करे, ऐश और आराम करे, या इन सब चीजों को फंसता फंसता चला जाए। तो थोड़ा सा जिंदगी टफ है, इसको पीछे लेकर ना जाए। 20 से 30 साल तक आपकी जिंदगी घड़ी बहुत अच्छे से रन करती है, फिर आपको धक्के लगाने पड़ते हैं। कभी बीपी हो गया, ब्लड प्रेशर क्यों हाई हो गई भाई, नमक ज्यादा खा लिया, हो गया भाई साहब नमक को ध्यान रखना है। तो नॉर्मल सी बात है, अब इसको कैसे बैलेंस करना है, शुगर तो खुद कहते हैं वापस। डायबिटीज के पेशेंट्स को मेरे जितना मैंने गेन किया या मैं जितना समझ पाया, भाई मोटा अनाज खाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, पैदल चलना चाहिए, हरी फल सब्जियां खानी चाहिए। और जैसे पुराने लोग चीजों को बैलेंस करके चलते थे, या पुरानी जो अपने जीवन शैली में अपनाते थे, उन सब चीजों को लेकर के हमें चलना चाहिए। और बाहर का जो जितना भी वातावरण है उससे थोड़ा बचकर रहना चाहिए। दैट मीन्स कि भाई आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हो तो कहीं ना कहीं मेडिटेशन भी करना चाहिए, और खुद पर थोड़ा सा कि मैं क्या ले रहा हूँ। देखो स्वामी रामदेव जी क्या बताते हैं, का ऐसा पता होना चाहिए मैं क्या ले रहा हूँ, मेरे जीवन में जो है इससे क्या होने वाला है। तो ये सब चीजें ना आप लेकर चलते पड़ेंगे। अब दैट क्या आपको ये थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। और एक और चीज बता दूं, भाई डायबिटीज कितने प्रकार की होती है, जहाँ तक मैंने नेट से इंटरनेट के माध्यम से नॉलेज गेन किया, 3-4 प्रकार की होती है मोस्टली। जिनकी माता पिता को डायबिटीज होती है, शुगर होती है, उनके बच्चों को भी होती है। तो ये जन्म से ही शुरू है, आपको जन्म भर इसको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। डायबिटीज के रोगी को अगर होता है तो उसका जो ब्लीडिंग है कहीं लग जाए तो वो हील नहीं होता। जिसके पैर में चोट लग गई, मैंने एक इंसान को देखा था, जो शुगर है, जो थोड़े हाई लेवल की शुगर है, तो वो बैलेंस करना नहीं चाहता, और वो उसको बता भी नहीं सकता वैसे भाई साहब इसको ऐसे ठीक कर। अगर जरूरत है तो मेरी वीडियो देख ले, या फिर दूसरे बहुत सारे लोग हैं जिनकी वीडियो देख ले। सब लोग अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग सब अच्छा काम करते हैं, सब अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो वो क्या है, वो घाव सूखता नहीं है। अगर शुगर आपको तो ब्लीडिंग चलती रहेगी, ब्लीडिंग कहीं भी हो सकती है, बाहर हो सकती है, इंटरनल कहीं हो सकती है, आपके शरीर चलती रहेगी। शुगर बहुत सारी तकलीफ लेकर चलते हैं भाई साहब। ये की जिंदगी मिली है, कितना कुछ लेकर के चलना पड़ेगा। दूसरा इसके रिगार्डिंग में बात करूँ तो बिल्डिंग का मैंने बता दिया, और बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारा स्ट्रीम। हाँ, इम्यूनी इम्यूनी ऑटो इम्यूनी अटैक, ये चीज मैंने नोट की। मैं थोड़ा सा हैरान गया 30 साल के बाद, या मैं 30 साल का हो गया उसके बाद क्या होता है कि आपका जो इम्यूनी सिस्टम है वो क्या करता है, आपके पेनक्रास में जो इंसुलिन बनता है, सेल जो इंसुलिन बनाती है, कोशिकाएं जो इंसुलिन बनाती है, उन पे अटैक करता है, उनको कम करता है। अरे भाई साहब, इंसुलिन कम हो गया तो भाई बाहर से इंसुलिन लोग ले लेकर जिंदगी जी रहे हैं, है ना। इंसुलिन बनाना कितना जरूरी है, तभी तो हमारा शुगर लेवल बरोबर रहता है ना। तभी तो सब चीजें कितनी एक दूसरे से कनेक्टेड है, हमारा जीवन कितना चुनौतीपूर्ण है यार। हर एक चीज में मतलब इतनी सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। एक चीज को ठीक हो दूसरे में जो, दूसरे को ठीक हो तीसरे को जो, किसी को कुछ किसी को कुछ। लेकिन एक चीज का वैसा पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए, प्रॉब्लम्स नहीं है तो हर चीज का सॉल्यूशंस भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप को इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए भगवान ने एजुकेशन जैसा वर्ड यूज किया, एजुकेटेड रहो, नॉलेजेबल बनो, खुद पर काम करो, ताकि थोड़ा लंबे समय तक टिके रहोगे। वरना जल्दी से मर जाओगे क्या है, मरना सबको। मैं ये नहीं कहता कि भाई मैं नहीं मरता, डॉक्टर नहीं मरेंगे, और ज्यादा जो हेल्थ केयर वाले हैं वो नहीं मरेंगे, प्रोडक्ट अच्छे अच्छे मरना, लेकिन थोड़ा समय देना है। जैसे चाइना में 80-90-100 साल तक लोग जीकर मरते हैं, वैसे थोड़ा सा क्या करिए, जिंदगी को जियो यार। एक मानो का मतलब किसी के परिवार से कोई भी इंसान चला जाए, क्या बीतती है उसके, वो जो सब जानते हैं। मैं उसके बारे में, सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसी घर में 5 सदस्य, किसी घर में 10 सदस्य, सब एक दूसरे कितना कनेक्टेड है, प्यार करते हैं एक दूसरे को। पर बिल्कुल चला जाए, छोड़ देते हैं अपनी लापरवाही की वजह से, तो इतनी तकलीफ होती है। तो मेरा यही ओपिनियन है, ये आपको हर चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आपको जिंदगी को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता का सही लेकर चले, क्योंकि किसी तरह की तकलीफ ना आए, कोई पैनिक सिचुएशन में ना आए। ये एक मोटिव लेकर मैं चलता हूँ। और वीडियो अच्छा लगा होगा, ऐसा करते हैं अभी किसी टॉपिक पे बात करता हूँ, ब्लड प्रेशर पे, या किडनी पे, या फिर लीवर प्रॉब्लम्स पे, या फिर हार्ट डिजीज पे, या फिर उस टाइम में जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। भाई साहब कुछ लोग तो ऐसे बकवास करते हैं, लेकिन कुछ लोग चीजों को लिख करके चलते हैं। तो बहुत टाइप की डायबिटीज के लोगों के लिए मेरा छोटा सा ये वीडियो क्लिप काम आएगा। मुझे थोड़ा सा बोलने में अगर कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है, या मैं सही सही ढंग से आप तक बात नहीं पहुंचा पाई, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। फिर से मैं कहना चाहूंगा कि ये जो गेटअप मैंने बनाया है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने महादेव जी को याद करके, अपने इष्ट लॉर्ड इन्फिनिट यूनिवर्स को याद करके थोड़ा सा मैंने इसमें किया है। और इसमें आपको कोई शो करने की नहीं है, सिंपल से वीडियो बनाता हूँ, सिंपल से बात रखता हूँ, और सीखने की ललक रहती है बहुत रहती है। डायबिटीज के लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो भाई साहब, वो क्या कहते हैं, शादी के लड्डू नए खाओगे तब भी मरोगे, खाओगे तब भी मरोगे। तो जिंदगी में आपको ध्यान रख के चलना है, वरना आपको तकलीफ होने वाली है। हमेशा 30 के बाद जिंदगी बड़ी जो है ना, टेक्नोलॉजी वाली है। आपको हर चीज का, मैं ये क्या कह रहा हूँ, पता होना चाहिए इसका रिजल्ट क्या होगा। होप दैट वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव आशा करते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर शेयर करें। मैं लोकेश पुरोहित, अपने
जिंदगी से जुड़े किस्से, जिंदगी से जुड़े अनुभव आपके साथ साझा करता हूँ, नॉलेज आपके साथ साझा करता हूँ, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, जो कुछ भी होता है, जो कुछ शेयर करता हूँ, तो वो आपके साथ साझा करता हूँ। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ओके।